हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बायोकेमिस्ट्री बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और देखो प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ एटलीस्ट ये वीडियो यहाँ पे ज़रूर से पूरा देखना। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस तो आप लोग को पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लोगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन सी यूनिट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे आंसर वगैरह लिखना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को जो है समझनी है, तो ये वीडियो आप लोग प्लीज़ ज़रूर पूरा देख लेना। बाकी देखो, अगर आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री का एक बेसिक सिलेबस पता है, यानी कि अगर आप लोगों ने सिलेबस ऑलरेडी देख लिया है कि कैसा है, ठीक है, तब तो चलो अच्छी है, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर मान लो आप लोगों ने बिल्कुल आज ही पढ़ना स्टार्ट किया है, बायोकेमिस्ट्री इससे पहले खोली तक नहीं है, तो देखो प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोग ये वीडियो देख लेना, ठीक है, जिसमें मैंने जो है बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि देखो अगर आप लोग को सिलेबस नहीं पता होगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ तो आप लोग देख लोगे, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन है, लेकिन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और समझना यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोग को सिलेबस पता है तो यहाँ से वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ पहले ये वीडियो देख लो, फिर ये वीडियो देख लो। 20 मिनट लगेंगे, इतना टाइम तो आप लोग दे ही सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें अपने बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे देखो सबसे अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो हमारी हो जाते हैं यूनिट 2 और यूनिट 3। लेकिन देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को सिलेबस पता है तो आप लोग को पता होगा कि जो हमारी यूनिट 1 है उसी उन्हीं मतलब यूनिट 1 के अंदर जितने टॉपिक्स हैं इन्हीं सबको डिटेल में आप लोग को यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है, और कह सकते हो यूनिट 5 में पढ़ना है। तो वैसे देखा जाए तो यूनिट 1 से डायरेक्टली क्वेश्चंस तो कम ही पुटअप होते हैं, ठीक है, बहुत रेयरली ही पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग को बाकी यूनिट समझनी है तो आप लोग को यूनिट 1 पढ़ना बहुत डिटेल में पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो भले यहाँ से क्वेश्चंस ना आते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यूनिट 1 स्किप कर दोगे। यूनिट 1 आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोग जो आने वाली यूनिट्स हैं उनको समझ पाओ। क्योंकि देखो जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इन्हीं सब के बारे में डिटेल में आप लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो बाकी हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में, बट आप लोग यहाँ पे समझ गए कि यूनिट 1 से डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, बट आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 2 और यूनिट 3। बाकी अभी देखो हम लोग जैसे जैसे देखेंगे तो आप लोग को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे हम। सो यहाँ पे देखो अगर पहले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे देखो आप लोग का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बन जाता है कि राइट इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ। अब यहाँ पे देखो किन्हीं एक के बारे में ही पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों के बारे में एक साथ ही पूछ लेते हैं। यहाँ पे या तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राइट इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर क्वेश्चन बन सकता है राइट इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है लिपिड्स के ऊपर। तो इन तीनों में से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन जो है कभी कभी देखा गया है कि आप लोग एग्जाम में पूछे गए हैं, बट थोड़ा सा रेयर ही पूछे गए हैं। लेकिन आप लोग को इनके बारे में पढ़ना जरूर है, क्योंकि ये नहीं पढ़ोगे तो आगे की यूनिट्स नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये भले ही पूछे ना जाते हो कम, लेकिन आप लोग को पढ़ना है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में थोड़ा सा कह सकते हो देखने को मिला है हमारे यूनिट 1 से 2-3 बार, जो कि हमारा यहाँ पे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी एंड CAMP यानी साइक्लिक AMP। तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देख लेना। बाकी एक और क्वेश्चन जो यूनिट 1 से कभी कभी देखने को मिल जाता है वो है हमारे यहाँ पे वेरियस एनर्जी रिच कंपाउंड्स, या फिर जो है हमारा इन्हीं को हाई एनर्जी फॉस्फेट्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग का जो है बायो एनर्जेटिक्स के अंदर से देखने को कभी कभी मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बात करें तो रेयरली यहाँ पे जो है बायो एनर्जेटिक्स के बारे में भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, तो इन सब पे भी आप लोग एक बार नज़र डाल लेना। बाकी अगर हम लोग बात करें तो राइट इन डिटेल अबाउट फंक्शंस ऑफ वेरियस क्लासेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे ये तीनों हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारा DNA RNA यानी कि न्यूक्लिक एसिड, वो सारे हमारे होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो उनके जो फंक्शंस हैं मतलब उनके बारे में आप लोगों से हो सकता है पूछ लिया जाए। तो देखो इन सब के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे तो फंक्शंस तो उसके अंदर इंक्लूड हो ही जाएगा। तो ये हमारा हो गया यूनिट 1। तो यहाँ से जो है यूनिट 1 से आप लोगों के कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यूनिट 2 के बारे में, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है। और यहाँ से बहुत सारे मतलब आप ऐसे समझो कि आप लोग किसी भी साल का बायोकेमिस्ट्री का पेपर उठा के देख लो, आप लोग को मोस्टली क्वेश्चन हमारे यूनिट 2 और यूनिट 3 से ही देखने को मिलेंगे। लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यूनिट जो है 4 और 5 स्किप कर दोगे। देखो वहाँ पे भी हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान से देखना कि देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा कह सकते हो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा ही जिनके पूछने के चांसेज हैं, उनके आगे हमने V मेंशन कर दिया। V का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो
मेरी आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग बिल्कुल लास्ट में देख रहे हो, ठीक है, बिल्कुल एकदम एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो इसको या फिर एग्जाम के टाइम देख रहे हो, तो आप लोग को ये जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। मतलब ये जिनके भी आगे वी मेंशन है वो क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है, तो इनको आप लोग को जरूर करना है। बाकी देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिनके आगे वी नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा कम है। देखो यहाँ पे मेन चीज़ ये है ना कि जो भी क्वेश्चंस अगर कभी भी एग्जाम में पूछे गए हैं तो उनको हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ताकि अगर रेयर चांस में वो दोबारा रिपीट होते हैं तो आप लोग को मतलब प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो देखो यूनिट 2 हमारी स्टार्ट होती है जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से। तो देखो यहाँ पे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर हमारे बहुत सारे पाथवे हैं, जैसे हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे है, टीसीए साइकिल है, ठीक है, हमारा एचएमपी शंट पाथवे हो गया, और हमारा जो है कह सकते हो जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पाथवे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनके अंदर अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 2 हमारी पूरी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे बेस है। तो क्वेश्चन देखो वैसे आप लोगों से हो सकता है डायरेक्टली पूछ लिया जाए, राइट इन डिटेल अबाउट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो वहाँ पे आप लोग को बस थोड़ा थोड़ा इन सभी के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। बाकी अगर सेपरेटली यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे मोस्टली आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे के ऊपर। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे आप लोग को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो जो हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे है और हमारा यहाँ पे कह सकते हो सिट्रिक एसिड साइकिल है या फिर क्रेब्स साइकिल या फिर टीसीए साइकिल, ये तीनों हमारे सेम ही है, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी पूछा गया तो इसका मतलब सेम ही है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो कि हमारा टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये तीनों एक ही नाम है। तो या तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इससे आ सकता है, या तो हमारा ग्लाइकोलिसिस से, और या तो हमारा एचएमपी शंट, इससे भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। देखो तो ये तीनों पाथवे हमारे कह सकते हो यूनिट 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों को आप लोग को मिस नहीं करना है। इन तीनों में भी हमारा ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एचएमपी शंट आज तक तो वैसे नहीं पूछा गया था, लेकिन पिछले साल ही आप लोग एग्जाम में पहली बार ये पाथवे भी पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि आप लोग यहाँ पे मिस नहीं कर सकते हो, तो आप लोग इन तीनों को ही यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद इन तीनों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है वो है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी, या फिर इसी क्वेश्चन को आप लोगों से घुमा के जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर तो बहुत अच्छी वीडियो हमने बनाई हुई है, तो आप लोग उसको जाके देख लेना। उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर कह सकते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसको आप लोग जरूर देख लेना। तो यहाँ पे देखो ये चारों क्वेश्चन तो आप लोग को बिल्कुल यूनिट 2 से छोड़ने ही नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा भी आप लोगों से जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल पे, या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, यानी यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली पढ़ना है डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। तो इसमें यहाँ पे बेसिकली हमारे इंसुलिन और ग्लूकागॉन ही एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हो ये डायबिटीज मेलाइटस का क्वेश्चन है, तो इसको भी यहाँ पे आप लोग एक बार देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे रेयरली कभी कभी आप लोगों से ग्लूकोनियोजेनेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और बहुत रेयरली मतलब एक बार ये क्वेश्चन सिर्फ आया हुआ है हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लेना। बाकी यहाँ पे बात करें तो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन आप लोग इसमें जरूर देख लेना। अगर टाइम मिलता है तो हमारा यहाँ पे 7 क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है। तो देखो ये हो गए हमारे यूनिट 1 एंड यूनिट 2, और अब हम लोग बात करते हैं अपनी यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में, जो कि हमारी होने वाली है यूनिट नंबर 3। सो यहाँ पे देखो यूनिट 3 भी हमारी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यूनिट 2 की तरह, क्योंकि यहाँ से भी आप लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है राइट इन डिटेल अबाउट जनरल रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन या तो इस नाम से आ सकता है, या तो इसी को आप लोगों से घुमा के पूछ सकते हैं राइट इन डिटेल अबाउट ट्रांसअमीनेशन, डीअमीनेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन, और यही तीनों होती है हमारी जनरल रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को यहाँ पे जरूर देख लेना है। देखो यूनिट 3 में लगभग आप लोग को सारे ही क्वेश्चन देख लेने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। उसके बाद हमारा आ जाता है राइट इन डिटेल अबाउट फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, या फिर डायरेक्टली आप लोगों से पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कीटोन बॉडीज। तो इसको भी आप लोगों को जरूर देख लेना है, और उसी के अंदर आप लोगों से यहाँ पे कीटो एसिडोसिस के बारे में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसी के अंदर इंक्लूड होता है। 4th नंबर पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन यूरिया साइकिल, इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल, यानी यूरिया साइकिल के बारे में आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ लेना। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट 3 के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे रेयरली कभी कभी आप लोगों से जो है कोलेस्ट्रॉल और यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड, यानी इस यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी यूनिट 3।
अब हमारी देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, देखो जो लोग भी यहाँ पे यूनिट 4 और यूनिट 5 को स्किप करने की सोच रहे हैं तो आप लोग इसको स्किप मत करो, बस इसके आप लोग यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं और सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। यूनिट 4 में भी हमारे 2-3 है और यूनिट 5 में भी हमारे 2-3 क्वेश्चन ही है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है राइट इन डिटेल अबाउट सॉल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस, यानी इनकी बायोसिंथेसिस का पाथवे आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ जाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देख लेना है। बाकी यहाँ पे जो है आप लोगों से कभी कभी प्रोटीन सिंथेसिस या फिर इसी को ट्रांसलेशन या फिर आरएनए सिंथेसिस या फिर इसी को ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी पूछ लेता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे एक बार नज़र डाल लेना। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 5 के बारे में। तो यूनिट 5 में देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है वो हमारा आ जाता है एंजाइम के ऊपर। तो एंजाइम में आप लोगों से या तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूछ सकते हैं नॉमेनक्लेचर प्रॉपर्टीज एंड आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, यहाँ पे या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है या तो हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाता है डिफाइन एंजाइम रेगुलेशन विथ रेफरेंस टू एलोस्टोरिक रेगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे एंजाइम रेगुलेशन या फिर एंजाइम इनहिबिशन इन दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग समझ जाओगे। बाकी यहाँ पे हो सकता है एंजाइम रेगुलेशन के नाम से क्वेश्चन पूछे या तो एंजाइम इनहिबिशन के नाम से क्वेश्चन पूछे, आप लोग को यहाँ पे वही सेम चीज़ें लिख के आनी है, ठीक है। और यहाँ पे इनहिबिशन में हमारे 2 टाइप आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, तो इसको भी आप लोग को देख लेना, ठीक है। और एलोस्टोरिक भी हमारे यहाँ पे इसी के अंदर एक टाइप होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक ही यूनिवर्सिटी में अगर पिछले साल देखा जाए तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वरना यहाँ पे पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन हमारा कई बार पूछा गया है डिराइव मैकेलिस मेंटन इक्वेशन, या फिर यहाँ पे इसी को जो है हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों से को एंजाइम के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये थे हमारे यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए कि आप लोगों को किस तरीके से चीज़ें करनी है। यूनिट 1 से क्वेश्चन भले नहीं पूछे जाते हो, लेकिन यूनिट 1 आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़नी है। यूनिट 2 और यूनिट 3 में आप लोग को कुछ भी नहीं छोड़ना है। यूनिट 4 और यूनिट 5 में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। सो ये था हमारे यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं बाकी और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।